वेलकम टू सीख रहा स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का है ना संस्कृत, जिस बुक का नाम है पीयूषम है ना, उसका जो पहला चैप्टर है मंगलम, जिसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी, वह चैप्टर को व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, एग्जाम में प्रश्न जो है आपके जो चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन है श्लोक का, उससे कहीं ना कहीं उससे भी बाहर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि कौन सा जो कहीं ना कहीं अगर कुछ छूट जाए है ना कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को, सारी चीज़ को इसमें कवर कर लिएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा है ना। तो चलते हैं पाठ परिचय। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः विश्वास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5 मंत्र संकलित है, ये 4 जो है उपनिषद का नाम है। आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से, लेकिन जो आपके बुक में एक्सप्लेनेशन किया गया है उसमें क्या है, यह नहीं बताया गया कि कौन से श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें हम इसीलिए तो इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि हर ऑब्जेक्टिव को आपको समझ में आ सके और इससे कारण आप लोग सही जवाब दे सको। चलिए, ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। तो यहाँ पर जो बताया, मंगलाचरण मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी के रूप में आपके लिए पठनीय मतलब यहाँ पर दिया गया है पढ़ने के लिए। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। देखिए, वैदिक साहित्य में बताया गया है कि यह उपनिषद का महत्व काफी है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि गुरु के समीप बैठना, तो क्यों नहीं इसका कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इसका महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य मतलब मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदर पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती। बिल्कुल, अब गुरु के समीप ही बैठेगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अच्छा ही सीखेगा। गुरु वही होता है ना, जिससे कि आप हर चीज सीख सको, वह गुरु होता है। सत्य के खोज की ओर से है ना और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज का उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो उपनिषद का मतलब होता है ये क्या है, तो ये जो संबंध रखता है हमेशा किससे, तो वेद से संबंध रखता है। तो बिल्कुल उपनिषद ग्रंथ जो है हमेशा वेद, क्योंकि वेद का ही कुछ पार्ट होता है जो कि वेद, उपनिषद जो है ना वेद का ही पार्ट होता है। कहीं ना कहीं उपनिषद जो होता है गुरु के समीप बैठना, कहीं ना कहीं उससे ही कुछ वर्ड को, कुछ श्लोक को संकलित किया गया, उससे लिया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले ये समझिए उपनिषद का अर्थ, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनास्त्र है ना दर्शन शास्त्रास्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। इसका अर्थ होता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद क्या करते हैं, तो यह क्या करते हैं, दार्शनिक सिद्धांत को वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्योंकि वैदिक मतलब क्या हुआ कि आप गुरु के समीप बैठिएगा, आपको हर सच्चाई का पता लग सकेगा। हर चीज क्या सत्य है, क्या झूठ है, दुनिया में क्या मोह माया, हर चीज का पता लग सकेगा। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। इसका अर्थ होता है कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन होता है। देखिए, हमेशा सत्य का ही जय होता है, सत्य का ही विजय होता है। क्योंकि देखिए, आप झूठ के बल पर कितना भी चल ले, हमेशा जीत सत्य का होता है। स एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्य होता है कि उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है ना। क्या बोल रहा है कि परमात्मा आत्मा से अनुशासित है। परमात्मा जो कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप कितना भी झूठ बोलिए, आपके अंदर में जो है वह एक जमा होते रहा झूठ का पिटारा, और कहीं ना कहीं एक दिन क्या होता है, वह बिल्कुल आपसे, क्योंकि आपके अंदर झूठ, आपके अंदर कष्ट, हर चीज बढ़ेगा तो वो क्या होता है, बिल्कुल आत्मा थक जाता है, आपसे चूर हो जाता है और वह बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि आप कष्ट दे रहे हैं। अस्मिन् पाठे परमात्मा पर उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस बोलता है, लिखा है सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है ना। क्या बोलता है कि उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा के प्रति है ना उस परमात्मा के प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 श्लोक है ना 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। यहाँ पर आप लोगों को 5 श्लोक मिल रहा है। आप तो ध्यान से सुनिएगा हर श्लोक का क्या अर्थ है और उस अर्थ के अनुसार ही चलेंगे। आप लोग को एक एक वर्ड है ना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको इसको याद भी रखनी है। ठीक है, जो श्लोक दिया गया उसको याद रखनी कि किस तरह से बोला जा रहा है। तो चलते हैं, पहला जो श्लोक है, देखिए यहाँ पर जो है यह श्लोक है, यहाँ पर उसका व्याख्या किया गया है ना, अर्थ का, इसका अर्थ बताया गया। और यह श्लोक कहाँ से लिया गया, इसका व्याख्या जो यहाँ किया गया, एक एक चीज को सुनिएगा, समझिएगा।
हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषाण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए पहले तो इसको सुनने पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हिरण्यमयेन पात्रेण, है ना, ये आपको इसे पढ़ना है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम, है ना, मुखम तत्वम पुषाण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। इसका पहले अर्थ समझ लिए, हे प्रभु, है ना, क्या बोला, हे प्रभु, सत्य का मुख जो है वो सोने जैसा आवरण से ढका है। बोलता है सच जो है ना, अभी के समय में क्या है, सच्चाई जो है, सच्चाई अभी के समय में ऐसे भी ढोंगी बाबा होते हैं जो कि लोग को सच्चाई बताते हैं, लेकिन वह खुद पाप के पिटारा से घिरे रहते हैं, वो पाप से घिरे रहते हैं और खुद पाप करते हैं, ठीक है। वह बोलते हैं कि सत्य का जो है ना, अभी के समय में वो जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। भगवान से हम कह रहे हैं, इस ईश्वर से कह रहे हैं कि जो है ना, अभी के समय में जो है ना, सत्य जो है ना सोने जैसा आवरण से ढका है, इसलिए आप भगवान से कह रहे, विनती करें कि उस सच को हटा दो जो ढका हुआ झूठ को ढकता है ना। मतलब जो सच्चाई को भी जो सच्चाई से ढकता है, उसको आवरण को जो सोने जैसा आवरण से ढका है उसको हटा दे, है ना। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक स्वास्थ्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत। इसका मतलब हुआ कि यह जो श्लोक है तो कौन से उपनिषद से लिया गया, इस स्वास्थ्य से। ध्यान रखिएगा, पहले जो है ऊपर में 4 उपनिषद का नाम दिया गया है, एक ऐसा 2 ऐसे श्लोक हैं जो कि एक ही उपनिषद से दिया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा, यह इस स्वास्थ्य से लिखा है, ठीक है। लिखा हुआ, इनमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब देखिए अभी के समय में क्या बड़े बड़े विद्वान भी जो है ना, इस मोह माया, इस परिवार के बंधन में जो है ना बिल्कुल ऐसे बंधे हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि आंख बंद करने के बाद कोई परिवार नहीं आता, कोई भाई बहन, कोई माता पिता, कोई कुछ नहीं रहता है ना। तो बिल्कुल यह संसार में बिल्कुल खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, फिर भी ये बंधन क्यों, है ना। अगर बंधन है भी तो ये संसार में सब मोह माया, आपको बता दें कि सब मोह माया है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में सब सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। सही बात है, मनुष्य जो है हर चीज के लिए, कभी जमीन जायदाद, घर घोड़ा, न जाने कितने चीज के लिए वो हर समय एकजुट रहते हैं, एकजुट करते भी रहते हैं, लेकिन वह उसको नहीं पता है सब यहीं रह जाएगा। अरे सच रहो, सत्य रहो और अच्छे तरीके से रहो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं भगवान को, जहाँ तहाँ ढूंढते हैं, वह तो आपके हृदय में, आपके आत्मा ही तो आपका हृदय भगवान है ना। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके, है ना। बोलता है कि यह सब माया है और माया को हटा दो तो मैं उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस ईश्वर से मैं मिल सकूं, है ना। तो यह जो श्लोक है आप लोग ध्यान से ये इसका अर्थ समझिएगा, है ना, और इसका ये किस उपनिषद से लिया गया इसको समझिएगा, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं दूसरा श्लोक, अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य, है ना, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुरः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। इसका अर्थ होता है, पहले ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। क्या बोला गया कि मनुष्य के हृदय में क्या है कि बहुत छोटा, जो दिखता भी नहीं, अणु से भी छोटा, जो कि बिल्कुल अदृश्य, दिखता भी नहीं है, उससे भी छोटा आपके अंदर आत्मा है, और महान से भी महान आत्मा है ना। बोलता है विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। बोलता है विद्वान क्या करते हैं, उस श्रेष्ठ जो परमात्मा को देखते हैं, उस चीज को समझते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्त करता है। विद्वान का मतलब क्या, जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञान ही, ज्ञानी जो ही है ऐसे जो उस परमात्मा को देख सकते हैं। अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं देख सकते, उसके लिए तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप, है ना, पहले ध्यान रखिएगा ये कौन सा उपनिषद है, ये कठ उपनिषद से, तो पहला था, है ना, पहला जो दिखा गया था ये था क्या, स्वास्थ्य से है, और यह जो श्लोक है वह कठ उपनिषद से है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में क्या है, महान से भी महान वह विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में
स्थिति है ना, हृदय में स्थित आत्मा के साक्षात्कार करता है। मनुष्य क्या है, सब मोह माया जो है आपके घर बंगला बीबी और घर हर चीज़ को जो है आप उससे दूर अगर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, उसको दूर करने के बाद आप पर जो मिलता है ना, सब चीज़ को दूर करने के बाद आपका आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, स्वर का दर्शन होता है, क्योंकि आपको पता हो कि दुनिया में कुछ नहीं है ना, और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक मतलब पवित्र प्रकाश से अलौकित करो कि हम शोक रहित है ना होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बताया गया है कि हम जो इस मोह माया के बंधन में, इस मोह माया से जुड़े हुए हैं, इससे निकलेंगे तो बिल्कुल आपको परमात्मा से दर्शन होगा, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रमंत ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इस सब देखिए ये श्लोक जो है इसका अर्थ क्या है कि अर्थ लिखा हुआ है कि सत्य ही नहीं ना, सत्य की ही जीत होती है ना। आप झूठ के बल पर कितना भी चल लो, आपको बता दें कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, है ना। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अभी के समय में तो बिल्कुल वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि सत्य बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर सत्य बोलते तो वो फिर परमात्मा होते, वो ईश्वर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा मोड़ा सत्य बोल जाते हैं तो अपने आप को क्या नहीं समझने लगते हैं, फिर भी वो मोह माया के जंगल में बंधन में बंध ही जाते हैं। ऋषि लोग है ना, बोलता ऋषि लोग पहले के समय पर आप लोग बता दें कि कॉपी किताब नहीं हुआ करता था, फिर भी लोग ज्ञानी थे, हर चीज़ को समझते थे, बुझते थे, हर चीज़ को बताते थे। इतना IQ लेवल जबरदस्त था कि हर चीज़ को तुरंत याद कर जाते थे, है ना, कभी भूलते भी नहीं थे, क्योंकि उसमें झूठ नहीं था, है ना। अभी के समय में झूठ के बंधन में हम सब बंधते चले जाते हैं। होता है ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। पहले के समय में गुरु होते तो हर चीज़ को बताते थे, उसका IQ लेवल काफ़ी था, हर चीज़ को समझते थे और वो उस परमात्मा को, उस सत्य से उस परमात्मा तक पहुँच जाते थे जहाँ सत्य का भंडार है ना। देखिए व्याख्या किया गया, पहले समझेंगे। प्रस्तुत श्लोक जो है यह मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मतलब यह बुक जो चैप्टर का नाम है मंगलम और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। यह प्रश्न में पूछता है कि जो सत्यमेव जयते नानृतम वाला जो श्लोक है वह किस पाठ से है ना। तो यह पाठ जो है यह है मुंडक उपनिषद से है। पाठ तो यह मंगलम है, यह उपनिषद से लिया गया। कौन सा? तो मुंडक उपनिषद से। इसमें सत्य के है ना, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। सही बात है, हमेशा जानते हैं कितना भी आप झूठ के बल पर कितना भी चल लीजिए, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासना में डूबे रहने से होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, सब उस बंधन से, क्योंकि इस बंधन से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार अगर इस बंधन से आप बंध जाते हैं, परिवार के बंधन से, आप हर चीज़ को इस संसार के हर चीज़ मोह माया से अगर बंध जाते हैं, बस ये आप अगर जान के रखिए कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, बस मैं एक रोल निभाने आया इस धरती पर। आज मैं पिता का, आज मैं छात्र का, आज मैं गुरु का, आज मैं अलग अलग चीज़ों का, है ना। मैं सिर्फ रोल निभाने, बस रोल निभाना है और आपका अभिनय यह पूरेगा और बिल्कुल आप यहाँ से बिल्कुल आपका टिकट कट जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तथा ईश्वर सत्य, एक सत्य है इस धरती पर, तो यह कौन है? तो ईश्वर। अतः जीव तक है ना, जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए। आपको सत्य से ही चलना है, कितना भी लोग कुछ बोले, आपको सत्य से चलना है, क्योंकि आप मोह माया से जंगल या जो बंधन में अगर जकड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। दुनिया में एक ही चीज़ है सब सत्य है, बाकी सब क्या है? मोह माया है। ठीक है, या जो यही मुंडक उपनिषद, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट है, यदा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यवान है ना, विद्यवान नाम रूपाद विमुक्ता लिखा परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ होता है, पहले अर्थ समझेंगे। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को है ना, रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करती है। इसका मतलब समझ, देखिए ये नदी है, यहाँ तक मान लेते हैं गंगा है, यहाँ आने के बाद जब समुद्र में मिल जाता है तो कोई गंगा नहीं, कोई यमुना नहीं, कोई सरस्वती नहीं। बोलता है जिस प्रकार नदी अपने यहाँ तक नाम है, यहाँ तक बोल सकते हैं कि ये गंगा है, ठीक है, लेकिन इसमें जब चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नाम
वो अपना नाम भी खो जाता है, उसी तरह हम लोग हैं, है ना। आपका जो नाम है हर चीज़ को दिया गया बस यहीं तक रह जाएगा, अब इसके बाद बिल्कुल आप, है ना, तो उसी तरह आप क्या होगा, लीन हो जाइए उस परमात्मा में, तभी तो ये व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक जो है यह मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये चैप्टर जो नाम है ना, मंगलम है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर की अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव की योनि में मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। अगर जब तक वो आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक वो मोह माया लिपटा रहेगा। ये परिवार को लेकर, हर चीज़ को लेकर, धरती पर हर चीज़ को लेकर वो लिपटा रहता है, मोह माया के बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, वह क्या होता है, सब चीज़ से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। आत्मा का ज्ञान जल्दी होता नहीं, क्योंकि लोग झूठ बोलते रहते हैं, है ना। और अंतिम श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। वेदाह मेत्तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमशः परस्ततात तमेव विदित्वति, है ना, मृत्यु मेति, है ना, मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते तनाय, है ना। बोलता है, इसका अर्थ हुआ कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो पुरुष जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है ना। बोलता है कि मुझे बोल रहा है, परमात्मा को बोलता है पुरुष। बोलते हैं कि जो आपके आंख बंद करने के बाद आपको नजर आएगा, है ना, जो वही तो परमात्मा है। लेकिन आपका जो परमात्मा है वह जो आपको जो वो दिखेंगे कैसे, आप जो झूठ के बंधन है, परिवार के बंधन से, वो सब से ढका हुआ, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान होगा कैसे, आप हर मोह माया से बंधे तो हैं। देखिए व्याख्या, सबसे पहले जानिए, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया, यही जो है श्वेताश्वतर उपनिषद है ना, इससे लिया गया, संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर की ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर जो है ना, ये प्रकाश की पुंज है ना। आपको वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा कैसे, है ना। जो झूठ से जो ढका हुआ है, जो असत्य से जो ढका हुआ है ना, अगर सत्य को सत्य से जो ढका हुआ है, लेकिन उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर इस संसार से अगर मुक्ति पाना है, अगर सच्चाई आप भगवान को ढूंढते हैं, है ना, तो ये भगवान कहीं नहीं है ना, बोला जाता है। और एक कवि ऐसे भी थे जो कि हिंदू को भी बोला गया है, मुस्लिम को भी बोले थे। क्या बोले थे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या खुदा भयो बहरा है। बोलता है कि आप कंकड़ को जोड़ के मस्जिद बना लिए हैं, है ना, और उस पर चढ़कर बांग जो देते हैं, है ना, बांग देते हैं, तो क्या आपके खुदा बहरा है ना। तो देखिए, ये मुस्लिम लोग के लिए बोले थे कि आपकी खुदा बहरा है, जो कि मस्जिद के सबसे ऊपर में माइक चोंगा लगाकर आप जो बांग देते हैं, कि आपकी खुदा बहरा है। तो इससे हिंदू बड़ा खुश हो गया। लेकिन हिंदू को भी बोले हैं, क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तातेती चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। इसका अर्थ होता है, देखिए क्या बोला कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है, आप जो छोटे छोटे पत्थर को पूजते रहते हो जिससे कि आप कहते हो भगवान, तो बोलता है क्या ये पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो मैं पहाड़ को ही क्यों ना पूजूं, है ना। सबसे बड़ा तो पहाड़ है, पहाड़ को पूजने से क्या होता है कि आपको बड़ा वाला भगवान मिल जाएगा, है ना, बड़ा अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा तो अगर पूजना है तो उस चक्की को पूजो जिससे कि पीस के लोग संसार में खाते हैं पीते हैं, है ना, जिससे कि कुछ मिलता है ना। तो चलिए, यह जो श्लोक है, यह जो श्लोक लिया गया है, यह मंगलम पाठ जिसका नाम है शुभ या कल्याणकारी, इसे सारा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिला और मुझे हौसला मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को मैं बना सकूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।